Hello student, my name is Varun Chaudhary, Assistant Professor of Law in the Press Law College, Greater Noida. And today I will tell you about the TP Act. First of all, we will introduce about the TP Act. Section 5 of Act defines transfer of property. As in the following section, transfer of property means an act by which a living person convey property in present or in future or one or more other living person or to himself and one or more other living person and to transfer properties to perform such. तो सेक्शन 5 जो बोलता है टीपी एक्ट का, ये बोलता है कि एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को जिस तरह से अपनी प्रॉपर्टी का आदान प्रदान कर सकता है वो टीपी एक्ट में होता है। अब आदान प्रदान से मतलब क्या है कि अपनी एक प्रॉपर्टी कन्वे से मतलब दूसरे के नाम को दूसरे को प्रदान कर देना, ठीक है ना। दूसरे को प्रदान करना मतलब अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किसी और लिविंग पर्सन को कर देना, ठीक है ना। इसके बारे में टीपी एक्ट हमें समझाता है कि टीपी एक्ट में यही होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र जो होगा किस तरह से होगा, एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, इसके बारे में हम टीपी एक्ट में पढ़ेंगे। वाट आर द मोड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी, अभी किस किस तरीके से ट्रांसफर प्रॉपर्टी हो सकता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू टीपी एक्ट ए प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर थॉट सेल एक्सचेंज गिफ्ट मॉर्गेज लीज और बाय क्रिएटिंग एन एक्सचेंज क्लेम। तो ये जो कुछ तरीके बताएंगे जिससे एक प्रॉपर्टी का दूसरे किसी लिविंग पर्सन को ट्रांसफ़र हो सकता है, जैसे कैसे कि उसको सेल करके एक्सचेंज करके मतलब दोनों का आदान प्रदान, गिफ्ट देकर दान द्वारा भी किया जा सकता है, मॉर्गेज द्वारा भी किया जा सकता है, लीज पर पट्टे पर देकर भी इस तरह से कुछ प्रॉपर्टी का कन्वे एक दूसरे लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को कर सकता है। तो टीपी एक्ट में यही बताता है कि जब एक प्रॉपर्टी दूसरे किसी एक इंसान एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को दी जाती है या कन्वे की जा सकती है तो उसके क्या क्या तरीके हैं और किस किस तरीके से वो की जा सकती है। वट काइंड ऑफ ट्रांसफ़र में बी मेड ऑरली, अभी ना हर चीज़ में प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के रिटर्न होना चाहिए, लेकिन कुछ इसमें अपवाद भी हैं जो ऑरली भी हो सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे, जो मौखिक रूप से भी की जा सकते हैं, इस तरह के कुछ अपवाद भी हैं। Transactions which are not required to be law in the writing can be made orally under this section without any writing. Writing is necessary for the following external claim or more movable property of value of रुपी 100 or upward। मतलब कुछ कुछ समय कुछ ऐसा हमने जो अमाउंट निर्धारित किया गया है जिस तक जो है ना प्रॉपर्टी को कन्वे किया जा सकता है विदाउट एनी रिटन डॉक्यूमेंट, मतलब रिटन के द्वारा ऑरली भी किया जा सकता है। जो क्या निर्धारित किया गया 100 रुपीज़ रिक्वायर किया गया है, ठीक है ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो इसकी कीमत 100 रुपये तक की ही है तो उसको क्या कर सकते हैं हम ऑरली भी कन्वे कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे हमें रिटर्न में कोई रजिस्ट्री कराने की या रिटर्न में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनवाने की जरूरत नहीं है कि भाई ये प्रॉपर्टी हमने सेल कर दी है या हमने उसको पट्टे पर दे दिया है या इस तरह से हमने उसको मॉर्गेज कर दिया है। ऑरली भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए क्या प्रॉपर्टी की जो कीमत है या जो अमाउंट है वो 100 रुपये तक निर्धारित हो। व्हाट में भी ट्रांसफर अंडर टीपी एक्ट, तो टीपी एक्ट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है इस बारे में बताया गया है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड विच में भी ट्रांसफर एक्सपेक्ट एज अदरवाइज प्रोवाइड बाय दिस एक्ट और इवन बाय एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स एंड दीज एक्सेप्शन विल बी डिस्कस इन डिटेल इन द फॉलोइंग सबसेक्शन। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है बट उसमें कुछ अपवाद हैं जो भी टीपी एक्ट में लिखे गए हैं जो ट्रांसफ़र नहीं किए, जो सेक्शन 6 में आ रहे हैं वो भी हम आगे चल कन्वे करेंगे, लेकिन आगे चल आपको बताऊंगा। लेकिन बात ये है ना अभी सिंपल आप ही समझ लीजिए हर तरह की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र या कन्वे किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो प्रॉपर्टी नहीं हो सकती वो सेक्शन 6 में आ रही है, उसके बारे में सेक्शन 6 में डिस्कस करेंगे, हम आपको बताएंगे, ठीक है। What are the point to be noted while making transfer of property? A property can be transferred from one person to another person by transferring right or interest or ownership or possession. The property can satisfy either or all the integrated. The transfer of property can be made in two following ways. First, act of the party. Second, by the law. जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी है किस तरह से होती है, ऑनरशिप से हो सकती है, पोजेसन से हो सकती है, जो इस बारे में बताया जो किस तरह से मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो अभी इसमें दो तरीके बताए गए हैं। एक क्या है, एक तो एक्ट ऑफ पार्टी, मतलब पार्टी का एक्ट क्या होता है, भाई किसी को हमने प्रॉपर्टी बेच दी तो हमने क्या किया एक्ट करा, खुद अपने पास से तो बेचा, ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट किया, ठीक है, कॉन्सिडरेशन आ गया तो हमने बेच दी, तो अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी दूसरी पार्टी को, या हमने उसको पट्टे पर दे दिया तो वो भी सब लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद हो जाएगा, मॉर्गेज करा दिया, जो भी करना था वो हो गया, ठीक है। लेकिन एक ना एक्ट ऑफ लॉ भी होता है। एक्ट ऑफ लॉ का मतलब कि जैसे का विल होता है या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिजीज पर्सन की तो किसको जाएगी, उसके किन्समैन को जाएगी, जो उसके उत्तराधिकारी हैं उनको जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें तो वो किसके साथ किसके द्वारा होंगी, वो लॉ के द्वारा होंगी। तो मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि दो तरीके से प्रॉपर्टी का कन्वे हो सकता है, एक तो एक्ट ऑफ पार्टीज और दूसरा एक्ट ऑफ लॉ।
बट प्रॉपर्टी मोस्टली हर प्रकार की प्रॉपर्टी को कन्वे किया जा सकता है, लेकिन जो अपवादित है, जो एक्सेप्शन है, वो सेक्शन 6 में अवेलेबल है। अदरवाइज हर प्रॉपर्टी को किसी दूसरे पर्सन को कन्वे किया जा सकता है, ठीक है। बट आपको ध्यान देने बात ये, दोनों पार्टियां लिविंग पर्सन होने चाहिए। तो ऐसे ऐसे में भी कभी कोई बात आती है तो हम आप ये समझ लीजिए कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी प्रॉपर्टी कन्वे कर सकती है, जो हमने कहाँ पढ़ेंगे, टीपी एक्ट में पढ़ेंगे, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ेंगे। तो आज हम थोड़ा सा इस सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया आपको कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी में होता क्या। ट्रांसफर प्रॉपर्टी में यही होता है कि एक प्रॉपर्टी जब दूसरी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र की जाती है, उसके करने के तरीके क्या क्या हैं, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती या किसके तरीके ट्रांसफ़र की जा सकती है, इस बारे में हम टीपी एक्ट में पढ़ेंगे। तो मुझे जो लगता है आज को थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन क्लास समझ में आया होगा, इस सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा टीपी एक्ट में क्या होता है। तो आगे हम जो बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि टीपी एक्ट में और क्या क्या होता है। जैसे कि आपको मैं बताऊंगा कि अभी जो अनबॉर्न चाइल्ड में होता है, इस तरह की अनबॉर्न चाइल्ड के रिलेटेड क्या लॉ है, जो आगे चलकर धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। पीपीटी एक्ट, पीपीटी का जो लॉ आएगा वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा इसमें हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही बहुत होगा। तो थैंक यू वेरी मच।